नमस्कार, आपकी आवाज़ देख रहे हैं आप और मैं साक्षी सोनी। हालांकि काफ़ी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि टिकट अनाउंसमेंट होने वाली है, लेकिन काफ़ी समय की देरी हुई। कल ही नामांकन की तारीख जो है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद से प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकते हैं, जितने भी दावेदार हैं। हालांकि इससे पहले आज की अगर बात की जाए, आज बीजेपी ने जो है अपनी लिस्ट जारी कर दी है, और लिस्ट जारी करने के बाद जो है काफ़ी सारे बड़े बड़े नेताओं की टिकट कट गई है। हालांकि अगर बात की जाए हिसार विधानसभा की, तो हिसार विधानसभा को लेकर के आपको बता देते हैं कि कयास जो है काफ़ी सारे लगाए जा रहे थे, क्योंकि बात जो है कांग्रेस से लगभग तय माना जा रहा था कि रामनिवास राणा को टिकट मिलेगी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा था कि सावित्री जिंदल को टिकट मिल सकती है। काफ़ी प्रबल दावेदारी जो है वो जता रही थी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी बात ये निकल करके आती है कि आज ही के दिन कांग्रेस पार्टी ने जो है भाजपा पार्टी ने जो है कुछ ही समय पहले अपनी लिस्ट जारी कर दी है, और हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट दे दिया। जी हाँ, हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। इसके साथ साथ अगर उकलाना की बात करूँ तो उकलाना से अनूप धानक को टिकट दी गई है, जो पहले जननायक जनता पार्टी के अंदर थे, कुछ ही समय पहले छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर आई हैं। उकलाना से अनूप धानक को टिकट दी गई है। नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु को टिकट दी गई है, जो लोकसभा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन लोकसभा की टिकट उन्हें नहीं दी गई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है उनके मन को समझाते हुए, और काफ़ी सारी जो जनता है उनका एक अच्छा वोट बैंक जो है नारनौल के अंदर माना जाता है, इसीलिए कैप्टन अभिमन्यु के कयास लगाए जा रहे थे। और उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु तैयारी भी नारनौल से काफ़ी समय से कर रहे थे, और कैप्टन अभिमन्यु को नारनौल से टिकट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दे दी गई है। वहीं बात कर ली जाए हांसी की, तो हांसी से जो पहले से ही विधायक थे, यानी कि विनोद भयाना को ये टिकट मिली है। कई लोग उनके खिलाफ भी थे, भारतीय जनता पार्टी से कई और दावेदारी भी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी विनोद भयाना को टिकट दे दी गई है। एक बरवाला सीट, जी हाँ, बरवाला सीट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार बरवाला की सीट जो है बीजेपी की टिकट किससे मिलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये क्लियर कर दिया कि रणबीर गंगवा को बरवाला की टिकट दी गई है। भारतीय जनता पार्टी से वो पहले नलवा से विधायक रह चुके हैं और नलवा में ही तैयारी कर रहे थे। अचानक से उनकी टिकट जो है बदल दी जाती है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई के करीबी है रणधीर पनिहार, और कुलदीप बिश्नोई के साथ ही रणधीर पनिहार ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, और शायद हो सकता है इसी वजह से उन्होंने ज्वाइन की थी कि टिकट उन्हें मिल जाएगी। और अभी कुलदीप बिश्नोई उनके लिए जोर भी लगा रहे थे, और कहीं ना कहीं जो है ये भी है कि नलवा से रणधीर पनिहार को टिकट मिल सकती थी। लेकिन अब जो है बीजेपी की लिस्ट आने के बाद ये क्लियर हो चुका है कि नलवा से रणधीर पनिहार को टिकट मिल चुकी है। जी हाँ, नलवा से रणधीर पनिहार को टिकट मिल चुकी है। वहीं एक बार दोबारा से आपको बता देते हैं कि आदमपुर से भव्य बिश्नोई को टिकट दी गई है, उकलाना से अनूप धानक को टिकट मिली है, नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु को टिकट मिली है, हांसी से विनोद भयाना को टिकट मिली है, बरवाला से रणबीर गंगवा को टिकट मिली है, हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट मिली है, नलवा से रणधीर पनिहार को टिकट मिली है। हालांकि बरवाला की टिकट की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, क्योंकि हिसार विधानसभा की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं हॉट सीट जो है काफ़ी ज़्यादा मानी जा रही है। बरवाला के अंदर काफ़ी सारे दावेदारी ठोक रहे हैं नेता, लेकिन अब देखने वाली बड़ी बात है कि बरवाला से आखिरकार किससे टिकट मिलने वाली है। वहीं तो शाम से जो है काफ़ी ज़्यादा जोर जो है किरण चौधरी लगा रही थी श्रुति चौधरी के लिए, तो उनकी मेहनत जो है रंग लाई। तो शाम से श्रुति चौधरी को टिकट मिल चुकी है, भवानी खेड़ा से कपूर वाल्मीकि को टिकट मिली है, महम से दीपक हुड्डा को टिकट मिली है, गढ़ी सांपला से मंजू हुड्डा को टिकट मिली है, और कलानौर से रेनू डावला को टिकट मिली है, बहादुरगढ़ से दिनेश कौशिक को टिकट मिली है। वहीं मेन टिकट की अगर बात की जाए तो बेरी से संजय कबलाना को टिकट मिली है, अटाली से आरती सिंह को टिकट मिली है। कुल मिलाकर के 67 सीटें जो है टिकट्स अनाउंस की गई हैं। फरीदाबाद से विपुल गोयल को टिकट मिली है, पलवल से गौरव गौतम को टिकट मिली है, गुड़गांव से मुकेश शर्मा को टिकट मिली है, रेवाड़ी से लक्ष्मण
मान सिंह को टिकट मिली है। बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह को, जी हाँ, राव नरबीर सिंह काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं और बादशाहपुर से उन्हें टिकट दे दी गई है। वहीं अगर लाडवा की बात की जाए तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है लाडवा से इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। विधानसभा का कालका सीट से शक्ति रानी लड़ने वाली हैं। पंचकुला से ज्ञान चंद गुप्ता लड़ने वाले हैं। अंबाला कैंट से अनिल विज की काफी ज्यादा चर्चा चल रही थी, लेकिन काफी समय से भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने काफी सारे मुद्दों से अलग रख रही थी, वंचित रख रही थी, लेकिन अब जो है अनिल विज को टिकट मिल चुकी है। अंबाला से मुलाना से संतोष सरवन को टिकट मिली है और जगाधरी से कंवरपाल गुज्जर को टिकट दी गई है। जी हाँ, फिलहाल में जो है कंवरपाल गुज्जर को टिकट दे दी गई है। जगाधरी से यमुनानगर से घनश्याम दास को टिकट दी गई है। रादौर से श्री श्याम सिंह राणा को टिकट मिली है। थानेसर से सुभाष सुधा को टिकट मिली है। गुला से कुलवंत बाजीगर को टिकट मिली है। कलायत से कमलेश ढांडा को टिकट मिली है। कमलेश ढांडा भी काफी समय से सुर्खियों में बने हुए थे और बीच में जो है उनके खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन भी किया गया। काफी सारे महकमों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बावजूद कमलेश ढांडा को टिकट मिल चुकी है। कैथल से लीला राम गुज्जर को टिकट मिली है। करनाल से जगमोहन आनंद को टिकट मिली है। हालांकि करनाल से जो है कहीं ना कहीं नायब सैनी भी दावा ठोक सकते थे, लेकिन नायब सैनी लाडवा जो पहले ही कहीं ना कहीं ये घोषणा कर दी गई थी कि लाडवा से वो चुनाव लड़ेंगे। इंद्री से राम कुमार कश्यप को टिकट मिली है। घरोंडा से हरविंदर कल्याण को टिकट मिली है। पानीपत से महिपाल झांडा को टिकट मिली है। पानीपत शहर से प्रमोद कुमार विज को टिकट मिली है। इसराना से श्री कृष्ण लाल पवार को टिकट मिली है और सोनीपत से निखिल मदान को टिकट मिली है। सफीदों से रामकुमार गौतम को टिकट मिली है। जी हाँ, दादा रामकुमार गौतम को सफीदों से टिकट दी गई है। जींद से कृष्णलाल मिड्ढा को टिकट मिली है। उचाना कला से देवेंद्र अत्री को टिकट मिली है और उचाना से ही दुष्यंत चौटाला जो पूर्व के अंदर डिप्टी सीएम रह चुके हैं वो चुनाव लड़ने वाले हैं। टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली को जो पहले पंचायत मंत्री रह चुके हैं काफी समय से, और उनके खिलाफ जो है प्रदर्शन भी किया गया और काफी सारे सरपंच जो उनके विरोध में भी आए, लेकिन अटकलें थी कि इस बार उन्हें टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो है उन्होंने भी जो अपना दाव खेला था भारतीय जनता पार्टी से वो रंग लाया और देवेंद्र सिंह बबली को टोहाना से टिकट मिल गई है। फतेहाबाद से दूडाराम बिश्नोई को टिकट मिली है। दूडाराम बिश्नोई को टिकट मिली है। रतिया से सुनीता दुग्गल को टिकट मिली है। सुनीता दुग्गल को इस बार रतिया से टिकट दे दी गई है। कालावली से जो है राजेंद्र देशु जोधा को टिकट मिली है। रानिया से शीशपाल कंबोज को टिकट दी गई है। हालांकि रानिया से जो है तैयारी चल रही थी रंजीत चौटाला की, लेकिन अब बात कर ले रानिया से तो रानिया की भी टिकट पलट दी गई है। वहीं अगर बरवाला की बात करूं तो बरवाला से रणबीर गंगवा को टिकट मिली है और जो हिसार के लिए काफी ज्यादा उत्सुक थे, जिनके मन के अंदर कयास थे कि आखिरकार हिसार विधानसभा से किस किस को टिकट मिल सकती है। 7 विधानसभाएं हैं और इसके अंदर जो है एक बार दोबारा से आपको बताती हूँ, आदमपुर से भव्य बिश्नोई को टिकट मिली है पहली। दूसरी उकलाना से अनूप धानक को टिकट मिली है। तीसरी नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु को टिकट मिली है। चौथी हांसी से विनोद भयानक को टिकट मिली है। 5वीं बरवाला से रणबीर गंगवा को टिकट मिली है। छठा हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट मिली है और 7वां नलवा से रणधीर पनिहार को टिकट मिली है। जी हाँ, 7 विधानसभाओं का ये आंकड़ा आपको क्या लगता है कि हिसार के अंदर कितना रंग लाने वाला है? क्योंकि काफी सारे लोगों के मन के अंदर कयास है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट के अंदर क्या होने वाला है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी कोई भी लिस्ट जारी नहीं की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की भी लिस्ट आजकल के अंदर आ सकती है, क्योंकि 2 दिन से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की लिस्ट जारी हो जाएगी, लेकिन अभी तक कांग्रेस की लिस्ट जारी नहीं हुई है। हालांकि हर बार देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ही अपनी लिस्ट पहले जारी करती है, उसके बाद ही कांग्रेस जो है अपनी लिस्ट जारी करती है। लेकिन कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की नीति जो है वो तय की थी और लगभग जो है 5 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उतारे जाएंगे। और साथ ही साथ आपको बता देती हूँ कि राज दुर्जनपुर हमें कह रहे हैं कि भवानी खेड़ा से बिशंबर वाल्मीकि की टिकट गलत कटी है,
कपूर वाल्मीकि को नहीं देनी थी या आज़ाद धानक को टिकट देनी थी बीजेपी के। बिल्कुल आपको बता देते हैं कि आपकी जो भी राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते रहिए, क्योंकि लगातार मैं आपके कमेंट पढ़ती जा रही हूँ। और एक बार दोबारा से आपको बता देते हैं कि हिसार से जो है हिसार विधानसभा से जो भी कयास लगाए जा रहे थे कहीं ना कहीं वो सच साबित हुए हैं। लेकिन अगर बात कर ली जाए आदमपुर सीट की, तो भव्य बिश्नोई का कहीं ना कहीं तय माना जा रहा था कि भव्य बिश्नोई को ही टिकट मिलेगी। उकुलाना की बात करूँ तो अनूप धानक जो जेजेपी पार्टी में थे वो कुछ ही समय पहले जननायक जनता पार्टी छोड़ करके, दुष्यंत चौटाला का साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गए और अब उन्हें जो है उकुलाना से टिकट दे दी गई, क्योंकि शायद हो सकता है कि इसी सीट के बलबूते के ऊपर कहीं ना कहीं हामी भरी गई हो, जिस वजह से उन्होंने दुष्यंत चौटाला का साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का साथ थामा हो। तीसरी सीट नारनौंद की अगर बात की जाए तो कैप्टन अभिमन्यु काफी समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे। लोकसभा चुनावों के अंदर भी काफी समय तक उन्होंने प्रचार नहीं किया था। कुलदीप बिश्नोई ने भी प्रचार नहीं किया था, दोनों ने दूरी बनाए रखी। लेकिन जब हाईकमान का आदेश आया तो कहीं ना कहीं कैप्टन अभिमन्यु को भी चुनावी मैदान के अंदर उतरना पड़ा और कैप्टन अभिमन्यु फिर भी नाराज चल रहे थे, लेकिन पूरे दमखम के साथ, पूरे दिल से नहीं लगा कि उन्होंने लोकसभा की चुनावों की तैयारी जो है कैंपेनिंग की हो। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं वो खुश नजर आ रहे होंगे, क्योंकि नारनौंद से कैप्टन अभिमन्यु को टिकट दे दी गई है और कहीं ना कहीं जो है उनकी उनकी जो कार्यशैली थी उसको देखते हुए ये टिकट दी गई होगी। वहीं बात की जाए हांसी की, तो हांसी से काफी लोग जो है विरोध कर रहे थे कि विनोद भयाना को इस बार टिकट नहीं दी जाएगी, कोई और प्रत्याशी जो है वो इस बार उतारा जाएगा, क्योंकि काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है विनोद भयाना उनकी सीट से दावेदारी ठोक रहे थे और कहीं ना कहीं जो है एक कार्यकाल के बाद जो है अटकलें ये थी कि विनोद भयाना को टिकट नहीं मिलेगी इस बार, क्योंकि बदलाव हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जब भी नायब सैनी हिसार आते थे तो उनके साथ जो है प्रमुख तौर के ऊपर रणबीर गंगवा दिखाई देते थे, कमल गुप्ता दिखाई देते थे और विनोद भयाना दिखाई देते थे। ये तीन जो है सामान्य तौर के ऊपर उनके साथ दिखाई देते थे। तो अटकलें ये थी कि कहीं ना कहीं जो है इन तीनों की टिकट पक्की है, जिस वजह से हर जगह यही दिखाई देते हैं। उसके बाद बात कर ली जाए हिसार सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं जो है घेराव के अंदर थी, घेरे के अंदर थी। स्पष्ट नहीं था कि आखिरकार हिसार से टिकट किसे मिलेगी, क्योंकि काफी लोगों की अटकलें थी। पहली बात तो सावित्री जिंदल की थी कि क्योंकि अगर बात की जाए कुरुक्षेत्र से नवीन सांसद है बीजेपी की सीट से, अगर बात की जाए कुछ ही समय पहले जो है सावित्री जिंदल और नवीन जिंदल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की ठीक लोकसभा चुनावों से पहले, और उसके बाद कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को टिकट दी जाती है। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल जीत जाते हैं। लोगों का काफी ज्यादा विरोध था कि कुरुक्षेत्र के अंदर उन्होंने 5 सालों से पैर भी नहीं रखा तो हम उनको वोट नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद भी इतने सारे मतभेदों के बाद भी नवीन जिंदल वहां से सीट निकाल जाते हैं। और कुछ ही समय पहले उनका ये भी बयान आया था कि उनकी पत्नी शालू जिंदल को टिकट मिलनी चाहिए, जिसके लिए वो लड़ाई भी लड़ रहे थे, या फिर उनकी माँ सावित्री जिंदल को टिकट मिल जाए, इसके लिए भी वो लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन कुछ समय पहले जब भी हिसार के अंदर कार्यक्रम होते थे, हिसार विधानसभा के अंदर, तो कमल गुप्ता और सावित्री जिंदल एक ही मंच साझा करते हुए दिखाई देते थे। लेकिन कुछ समय से जब से ये खबरें आने लगी कि दोनों के बीच के अंदर जो है एक दीवार आ खड़ी हुई है कि टिकट आखिरकार किसे मिलेगी, क्या सावित्री जिंदल को मिलेगी या कमल गुप्ता को मिलेगी, उसके बाद से एक प्रोग्राम के अंदर, एक रैली के अंदर, एक जनसभा के अंदर, या फिर एक कोई भी जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर कोई भी अलग प्रोग्राम हो, पब्लिक प्रोग्राम हो, उसके अंदर दोनों को साथ नहीं देखा गया। तो अटकलें बहुत सारी थी कि दोनों के अंदर जो है कुछ सही नहीं चल रहा। लेकिन कहीं ना कहीं जो है कमल गुप्ता की चाबी रंग लाई, कमल गुप्ता ने जो हाईकमान के चाबी लगाई वो कहीं ना कहीं उनकी टिकट लेकर के आ गई। और इसके बाद अगर बात कर ली जाए नलवा की, तो नलवा की अगर बात करूं तो रणधीर पनिहार जो पिछले काफी समय से तैयारी कर रहे थे, कांग्रेस से अचानक से कुलदीप बिश्नोई के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी समय से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी और कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की सीटें काफ़ी ज़्यादा निकल रही थी। उसी बीच जो है कुलदीप बिश्नोई ने
भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, अपने बेटे भव्य बिश्नोई को जो है बाय इलेक्शन लड़वाया, यानी कि उपचुनाव लड़वाया। भव्य बिश्नोई ने वहां से सीट निकाल ली। उसके बाद काफी समय से कुलदीप बिश्नोई भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे थे, क्योंकि ना तो उन्हें राज्यसभा भेजा गया और ना ही जो है उन्हें लोकसभा की सीट दी गई। और अब जो है वो अपने बेटे की सीट के लिए लड़ रहे थे, अपने भाई की सीट के लिए लड़ रहे थे, और अपने सबसे करीबी दोस्त जिन्हें कुलदीप बिश्नोई का राइट हैंड माना जाता है, रणधीर पनिहार, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो 2 टिकट जो है उनकी फाइनल हो चुकी है। उनके बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दे दी गई है, क्योंकि काफी समय से आदमपुर से उनका इतिहास रहा है। एक गढ़ जो है आदमपुर का, वो बिश्नोई परिवार का माना जाता है। वहां से अब तक जो है कोई भी उस गढ़ को तोड़ नहीं पाया। जेपी की अगर बात की जाए तो लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां से भी उनको हार हासिल हुई। और अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव के अंदर जेपी जो है आदमपुर से जीत गए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है कुलदीप बिश्नोई वहां से नाराज चल रहे थे। लेकिन अब शायद हो सकता है कि जो 3 टिकट वो मांग रहे थे उनमें से 2 टिकट उन्हें दे दी गई है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐलान किया है कि आखिरकार उनके प्रत्याशी इस बार चुनावों के अंदर कौन होंगे। 67 सीटों के ऊपर ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस की सीट के भी कयास लग रहे हैं कि कल तक लिस्ट आ जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि कौन सी सीट के सामने कौन सा प्रत्याशी जो है कांग्रेस पार्टी उतारने वाली है, और इस बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कितनी सीटें निकालने वाली है। आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताइए कि कितनी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है, कितनी सीटें कांग्रेस निकाल सकती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, और सबसे बड़ी अपडेट जो आज हमने आपको दी है उसके नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय लिखना ना भूलिए। आपको क्या लगता है किस सीट से किसे टिकट मिलनी चाहिए थी, और किसकी टिकट कटनी नहीं चाहिए थी, और किसे जो है किसके साथ जो है अन्याय हुआ है कि उसकी टिकट कट गई। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। साक्षी सोनी की रिपोर्ट के साथ से नमस्कार।